जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एक्सरसाइज 9.2 कर रहे हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। अब स्मार्ट सिलेबस में हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और 10 भी है। उसके में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि आपके पास 4 पॉइंट्स गिवन है, M, N, P एंड Q। ठीक है, इन 4 पॉइंट्स को आपने डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है और हमने बताना है कि ये 4 पॉइंट्स जो है वो पैरेललोग्राम बना रहे हैं कि नहीं। पैरेललोग्राम क्या होती है, मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ की है, जो पॉइंट्स आपको गिवन है उसको मैंने पॉइंट्स नाम दे दी। ठीक है, M, N, P, Q। अब यहाँ पे देखो M और N की लेंथ सेम है और MQ और NP की लेंथ सेम है। ठीक है, अगर मैं जब इन दोनों लाइंस का डिस्टेंस निकालूंगी, इसका और इसका डिस्टेंस अगर सेम आएगा और इन दो लाइंस का डिस्टेंस सेम आएगा, तो इसका मतलब है कि ये जो 4 पॉइंट्स हम लोगों को गिवन है ये पैरेललोग्राम बना रहे हैं, अदरवाइज ये पैरेललोग्राम नहीं बना रहे। ठीक है, सबसे पहले अब मैंने M और N का डिस्टेंस निकाला, ये M, N। इसका डिस्टेंस आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है क्या है, हम लोग बार बार डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को। -5 -1 किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, वहाँ से हमने वैल्यू निकाल दी। अभी आप लोग काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, इसलिए मैं सारा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। MN का जब हमने डिस्टेंस फार्मूला किया तो इसका जो आंसर आ रहा है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 17। इसी तरह से फिर हम बात करते हैं PQ की। तो जब मैंने PQ का अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला जब आंसर निकाला तो वो आपके पास आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 17। ठीक है, अब देखो MN और PQ का जो है वो सेम आंसर आ रहा है, जो MN है वही आपका क्या है, PQ है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये भी स्क्वायर रूट 17 आ रहा है और ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 17 आ रहा है। उसी तरह से आगे बात करते हैं NP की। NP का आपके पास NB पॉइंट गिवन है और P पॉइंट भी गिवन है। यहाँ से आपने अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला जब हमने लगाया, वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 66। उसके बाद अब एक ही लाइन रहेगी हमारी, वो कौन सी है, MQ पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, उसके अंदर पॉइंट के अंदर वैल्यूज पुट की। वैल्यूज पुट करने के बाद आपका जो आंसर आ रहा है वो भी स्क्वायर रूट क्या है, 66, यानी कि इसका भी स्क्वायर रूट 66 आ गया और ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 66 आ गया। सिंस MN is equals to PQ that is equals to square root 17 and NP is equals to MQ that is equals to square root 66। यही हमारे पैरेललोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है कि ये दोनों साइड सेम आ जाए और ये दोनों साइड सेम आ जाए। तो इसका मतलब है hence given points form a parallelogram, यानी कि जो हमारे पॉइंट्स है चारों के चारों ये एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। ठीक है,